आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी बोलने वाली गुफा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए उसे कोई जानवर नहीं मिला। थक कर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात को कोई न कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा में आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पंजों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया है, परंतु बाहर नहीं आया है। वह समझ गया था कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह गुफा के अंदर नहीं गया और उसने द्वार से ही आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम हमेशा मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती होगी। आज ये मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुला लेता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है और वह तुरंत ही वहां से भाग गया। और इस तरह सियार ने अपनी चालाकी से अपनी जान बचाई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी बोलने वाली गुफा। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी मूर्ख मंडली। एक पर्वतीय प्रदेश के महाकाय वृक्ष पर सिंदूक नाम का एक पक्षी रहता था। उसकी विष्ठा में स्वर्ण कण होते थे। एक दिन एक व्याध उधर से गुजर रहा था। व्याध को उसकी विष्ठा के स्वर्णमय होने का ज्ञान नहीं था। इससे संभव था कि व्याध उसकी अपेक्षा करके आगे निकल जाता, किंतु मूर्ख सिंदूक पक्षी ने वृक्ष के ऊपर से व्याध के सामने ही स्वर्ण कण से पूर्ण विष्ठा कर दी। उसे देख व्याध ने वृक्ष पर जाल फेंक दिया और स्वर्ण के लोभ से उसे जकड़ लिया। उसे पकड़कर व्याध अपने घर ले आया। वहां उसे पिंजरे में रख लिया। लेकिन दूसरे ही दिन उसे ये डर सताने लगा कि कहीं कोई आदमी पक्षी की विष्ठा के स्वर्णमय होने की बात राजा को न बता दे। उसे राजा के सम्मुख दरबार में फिर पेश होना पड़ेगा। संभव है कि राजा उसे दंड भी दे दे। इस भय से उसने स्वयं राजा के सामने पक्षी को पेश कर दिया। राजा ने पक्षी को पूरी सावधानी के साथ रखने की आज्ञा निकाल दी, किंतु राजा के मंत्री ने राजा को यह सलाह दी, इस व्याध की मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास करके उपहास का पात्र हमें नहीं बनना चाहिए। कभी कोई पक्षी भी स्वर्णमयी विष्ठा दे सकता है, इसे छोड़ दीजिए महाराज। राजा ने मंत्री की सलाह मानकर उसे छोड़ दिया। जाते हुए वह राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठकर फिर से स्वर्णमयी विष्ठा कर गया और जाते जाते कहता गया, पूर्व तावदहम मूर्खो, द्वितीय पाशबंधकः, ततो राजा च मंत्री च सर्ववे मूर्ख मंडलम। अर्थात पहले तो मैं ही मूर्ख था जिसने व्याध के सामने विष्ठा की, फिर व्याध ने मूर्खता दिखलाई जो कि व्यर्थ में ही मुझे राजा के सामने ले गया। उसके बाद राजा और मंत्री भी मूर्खों के सरताज निकले। इस राज्य में सभी मूर्ख मंडल एक ही साथ एकत्रित हो गए हैं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी मूर्ख मंडली। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी ब्राह्मण, चोर और दानव। एक गांव में द्रोण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की एक जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी, तेल और अनाज मांगकर भी वह उन बैलों को भरपेट खिलाता रहा। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए थे। उन्हें देखकर
एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ जब वह अपने गांव से चला तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरती हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी चोरी करने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, मित्र, पिछले 6 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। चलो आज उस ब्राह्मण को मारकर ही भूख मिटाई जाए। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं। चलो साथ साथ चलते हैं। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के शैय्याशायी होने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने कहा, मित्र, यह बात न्यायकुल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लेता हूँ, तब तुम अपना काम करना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए कोई खटका हो गया और ब्राह्मण जाग पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते समय यदि ब्राह्मण बच गया और जागकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दे। दोनों में इस तरह की कहासुनी हो रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। उसे जागा हुआ देखकर चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, ये राक्षस तेरी जान लेने लगा था। मैंने इसके हाथों से तेरी रक्षा की है। राक्षस ने कहा, ब्राह्मण, ये चोर तेरे बैलों को चुराने आया था। मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत में ब्राह्मण सावधान हो गया। लाठी उठाकर वह अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हो गया। उसे तैयार देखकर दोनों वहां से भाग गए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी ब्राह्मण, चोर और दानव। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी बिल्ली का न्याय। एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर कंपिजल नाम का एक तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेतों में धान की नई नई कोपले खाने के लिए चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रगु नाम का एक खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद कंपिजल तीतर अचानक ही वहां आ गया। धान की नई नई कोपले खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपने खोल में आने पर उसने देखा कि वहां एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। वह बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि उसमें जो भी बसेरा कर लेता है वह घर उसी का हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्य के लिए ही होता है। पक्षियों के लिए तो गृह स्वामित्व का कोई विधान है ही नहीं। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कंपिजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। दोनों को मार के खाने का अवसर मिल जाएगा। यही सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके वह नदी के किनारे कुशासन बिछाकर आंखें मूंद कर बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, यह कोई तपस्वी बैठा है। इसी को पंच बनाकर पूछ लें। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया और दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। यह सुनकर बिल्ली ने आंखें खोली और कहा, राम राम, ऐसा न कहो। मैंने हिंसा का नरकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ। दूर से तुम्हारी बातें
सुन नहीं सकती, पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक ही साथ पंजे में दबोच लिया और दोनों को चट कर गई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें न्याय के लिए कभी भी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए और आपसी समझौते के साथ ही न्याय कर लेना चाहिए। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी ब्राह्मण और सर्प। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी, अतः अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह इसी प्रकार से अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने समीप ही सर्प का एक बिल देखा। उस पर सर्प फन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो न हो यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अतः आज अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसे उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना आपकी नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझे धन धान्य से समृद्ध कर दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को वापस लौट आया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसे फिर से एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब नित्य ही वह पूजा करता और अगले दिन उसे एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती। कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से किसी अन्य ग्राम जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दे दिया। तदनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रखाया। दूसरे दिन जब वह दूध रखने के लिए गया तो उसने देखा कि वहां पर स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और वह मन ही मन में यह सोचने लगा कि निश्चित ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार होगा। मन में यह विचार आते ही उसने यह निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी मुद्राएं बाहर निकाल लेगा। सर्प का भय था, किंतु जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला तो उसने उसके सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया। इससे सर्प तो मरा नहीं और इस प्रकार से क्रुद्ध होकर उसने ब्राह्मण के पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काट लिया, जिससे उसकी तत्काल ही मृत्यु हो गई और ब्राह्मण बहुत पछताया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी दो सांप। एक नगर में देश शक्ति नाम का एक राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वहीं पर अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर किसी प्रदेश में चला गया और वहां सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की दो नौजवान लड़कियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थी। उनमें से एक राजा को नमस्कार करते हुए कहती थी, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही संसार में सब सुख हैं। दूसरी कहती थी, महाराज, ईश्वर आपके कर्मों का आपको फल दे। दूसरे के वचन सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते। एक दिन इसी क्रोधवश में उसने अपने मंत्री को बुलाकर यह आज्ञा दी, मंत्री,
इस कटु बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेश के हाथों में दे दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं चख सके। मंत्रियों ने राजाज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे अपना पति मानकर उसकी सेवा की और दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहां राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के ही गांव में घी, तेल, अन्न आदि का सौदा लेने गई। सौदा लेकर जब वह वापस आ ही रही थी, तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख से एक फनियल सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा है और एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने सर्वांग सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो तू क्या समझता है कि पेट से निकलवाने की दवा किसी को भी नहीं मालूम? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो गर्म तेल में डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने ही एक दूसरे के भेद खोल दिए। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोगी हो गया और बिल में से स्वर्ण भरा कलश पाकर उनकी गरीबी भी दूर हो गई और तब दोनों अपने देश चले गए। राजपुत्र के माता पिता ने दोनों का खूब स्वागत किया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी दो सांप। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी कौवे और उल्लू का बैर। एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर और उल्लू आदि सभी पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैंतीय केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है। व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता, इसलिए पक्षियों को कोई अन्य राजा चुन लेना चाहिए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने एक सहमति से सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारी होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया। सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए और मंगल पाठ शुरू हो गया और ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उल्लुकराज राज्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने यह सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सभी पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उल्लुकराज के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं है। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुंदर पक्षियों के रहते हुए उल्लू को राजा बनाना ठीक नहीं है। यहाँ तक कि इसकी नाक भी टेढ़ी है। यह स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी भी है। फिर अभी वैंतीय राजा तो बैठा ही है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्य सिंहासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत सारे सूर्य निकल जाते हैं, उनसे यह संसार में विपत्ति आती ही है, कल्याण नहीं होता। राजा तो एक ही होता है, उसके नाम के कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो नष्ट तो हो ही जाएगा। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहनाए बिना ही वहां से चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र कृकालिका और कौवा रह गया। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? कृकालिका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया।
शेष सभी पक्षी यहाँ से उड़कर चले गए, केवल वह कौवा ही वहीं बैठा रहा। तब उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया। आज से तेरा और मेरा वंश परंपरागत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ और वहीं बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से वैर मोल ले लिया। यही सोचता सोचता वह कौवा वहां से चला गया और तभी से कौवों और उल्लुओं में स्वाभाविक वैर चलता आ रहा है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने और कटु सत्य कहना भी दुखप्रद होता है। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी चूहिया का स्वयंवर। गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहां याज्ञवल्क्य नाम के एक मुनि रहते थे। मुनि एक दिन नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में ऊपर से एक चूहिया आकर गिर गई। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था। उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर गई। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते में रखा और फिर से गंगा जल में स्नान किया। चूहिया में अभी भी प्राण शेष थे। उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और अपने आश्रम में उसे ले आया। मुनि ने अपनी पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए कहा, प्रिय, इसे अपनी लड़की की तरह ही पालना। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुनि की पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 18 वर्षों तक वह उसके आश्रम में पलती रही। जब वह विवाह योग्य अवस्था की हो गई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, हमारी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी सूरज को बुलाकर इसे उसका हाथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। पुत्री ने उत्तर दिया, तात, यह तो आग की तरह गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं है। इससे अच्छा किसी और वर को बुलाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा कि वह अपने से अच्छा कोई वर बताए। सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छा मेघ है जो मुझे ढककर छिपा लेता है। मुनि ने मेघ को बुलाकर अपनी पुत्री से पूछा, क्या तुझे स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छे किसी वर को बुलाइए। मुनि ने मेघ से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छी तो वायु है जो हमें उड़ाकर दिशा दिशाओं में ले जाती है। मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से स्वीकृति पूछी। कन्या ने कहा, तात, ये तो बड़ी चंचल है, इससे भी किसी अच्छे वर को बुलाइए। मुनि ने वायु से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? वायु ने कहा, मुझसे अच्छा पर्वत है जो बड़ी सी बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया तो कन्या ने कहा, तात, ये तो बड़ा कठोर और गंभीर है, इससे अधिक कोई अच्छा वर बुलाइए। मुनि ने पर्वत से कहा कि आप कोई अच्छा वर सुझाइए। तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा तो चूहा है, वह मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तब चूहे को बुलाया और कन्या से कहा, पुत्री, यह मूषक राज है, अगर तुम्हें यह स्वीकार है तो तुम उनसे विवाह कर सकती हो। कन्या ने मूषक राज को बड़े ही ध्यान से देखा। उसके साथ उसे विलक्षण सा अपनापन महसूस हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वह उस पर मुग्ध हो गई और बोली, मुझे मूषिका बनाकर मूषक राज के हाथ में सौंप दीजिए। तब मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर से चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी चूहिया का स्वयंवर। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी कबूतर का जोड़ा और शिकारी। एक जगह एक लोभी और निर्दय व्याध रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर काम के कारण उसके प्रियजनों ने भी उसे त्याग कर दिया था। तब से ही वह
अकेला रहता था। हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों का वह शिकार के लिए घूमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर जब वह अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश को बादलों ने घेर लिया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सर्दी से ठिठुरकर व्याध आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूर पर एक पीपल का वृक्ष था। उसके खोल में घुसते ही उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण में जाता हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा मैं उसका जीवन भर ऋणी रहूंगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को व्याध ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे ऐसा प्रेमी पति मिला है। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन भी सफल हुआ। यह विचार करके वह अपने पति से बोली, पतिदेव, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस व्याध ने मुझे बांध लिया है। यह मेरे पुराने कर्मों का फल है। हम अपने कर्म फल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने व्याध से कहा, चिंता न करो वधिक, इस घर को अपना ही जानो। कहो मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर सकता हूँ। व्याध ने कहा, मुझे सर्दी सता रही है, इसका उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियां इकट्ठी करके वहां पर जमा दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही व्याध की भूख मिटाने का विचार किया। यह सोचकर वह महात्मा कबूतर स्वयं जलती आग में कूद पड़ा। अपने शरीर का बलिदान करके उसने व्याध के तर्पण करने का प्रण पूरा किया। व्याध ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो वह आश्चर्य में डूब गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने कबूतरी को जाल से निकालकर मुक्त कर दिया और पक्षियों को फंसाने के जाल व अन्य उपकरणों को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। कबूतरी अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। मेरा संसार उजड़ गया। अब किसके लिए मैं प्राण धारण करूं। यह सोचकर वह पतिव्रता भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और व्याध ने भी उस दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी कबूतर का जोड़ा और शिकारी। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी हाथी और चतुर खरगोश। एक वन में चतुर्दंत नाम का एक महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहां के सब झील, तलैया, ताल सूख गए और वृक्ष भी मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं और जो शेष बचे हैं वह भी मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आया है। वह पाताल के जल से सदा भरा हुआ रहता है। चलो वहीं चलें। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सभी हाथी वहां पर पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों के बल से वह बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों तले कुचले गए। किसी की गर्दन टूट गई तो किसी का पैर टूट गया और बहुत सारे यूं ही मारे गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले शत विशत लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर
एक बैठक की। उसमें स्वर्गवास खरगोशों की स्मृति में दुख प्रकट किया गया तथा भविष्य के संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास अन्यत्र कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब रोज इसी तालाब में आया करेंगे और बिलों को अपने पैर से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिन में सभी खरगोश का वंश नाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श भी इतना भयंकर है जितना कि सांप का सूंघना, राजा का हंसना और मानिनी का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव रखा, हमें इस स्थान को छोड़कर अन्य देश चला जाना चाहिए। यह परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो जरूर कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोशों ने कहा, हम तो अपने माता पिता की भूमि को नहीं छोड़ेंगे। कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों में से कोई चतुर दूत बनकर हाथियों के दलपति के पास जाए और वह उससे यह कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है कि चंद्रमा स्थित खरगोश की बात वह मान जाए। बहुत विचार के बाद लंबकर्ण नाम के एक खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यहाँ मत आया करो। गजराज ने कहा, तू कौन है? लंबकर्ण, मैं चांद पर रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। तब गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो इस समय वह कहाँ पर है? लंबकर्ण, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोश के बिलों का नाश कर दिया था। आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज, अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे उनके दर्शन करवा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर ले गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और वापस लौट गया। उस दिन के बाद से हाथियों का दल तालाब के किनारे पर कभी भी नहीं आया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी हाथी और चतुर खरगोश।